यह एक सस्पेंस प्लस मिस्ट्री कहानी है, सुनने पढ़ने में मजेदार। आखिरी कहानी। गांव का नाम था चंदनपुर। दिन में बिल्कुल साधारण, खेत, कुएं, मंदिर और लोग। लेकिन रात होते ही गांव की हवा बदल जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे हर अमावस्या की रात कोई ना कोई बुजुर्ग बच्चों को कहानी सुनाता था। लेकिन उस रात कहानी सुनाने वाला कोई और ही था। रवि, जो शहर से छुट्टियां मनाने आया था, पहली बार इस सभा में बैठा। एक बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़े, लाठी और आंखों में अजीब सी चमक, बोला, आज मैं तुम्हें आखिरी कहानी सुनाऊंगा। कहानी शुरू हुई। कहानी एक ऐसे आदमी की थी जो हर रात गांव में घूमता था और जो भी उसे पहचान लेता वो अगली सुबह नहीं मिलता। रवि को अजीब लगा, कहानी बहुत असली लग रही थी। अचानक बूढ़े ने रवि की तरफ देखा और पूछा, बेटा, क्या तुमने मुझे कहीं देखा है? रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसने यही चेहरा कल रात अपने कमरे की खिड़की के बाहर देखा था। तभी तेज हवा चली, दीपक बुझ गया और जब रोशनी वापस आई, बूढ़ा गायब था। गांव के लोग चुपचाप उठकर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह रवि ने गांव छोड़ने की तैयारी की, लेकिन बस स्टैंड पर एक बच्चे ने उसे कागज का टुकड़ा दिया। उस पर लिखा था, अब कहानी तुम सुनाओगे अमावस्या की रात। रवि ने घबराकर पीछे देखा। पीपल के पेड़ के नीचे कोई और बैठा था, बिल्कुल उसकी शक्ल का। और तभी कहानी खत्म हो गई, या शायद शुरू हुई। लेकिन पेड़ों की पत्तियां भी जैसे डर के मारे हिल नहीं रही थीं। घड़ी ने रात के 12:03 बताए और उसी पल आरव की बाइक बंद हो गई। आरव एक खोजी पत्रकार था। उसे रहस्यमयी जगहों और भूली बिसरी कहानियों में अजीब सा सुकून मिलता था। आज वो जिस गांव की ओर जा रहा था, उसका नाम था कुलधरा। कहा जाता था कि वहां से जो गया वो वैसा लौट कर नहीं आया। बाइक को सड़क किनारे छोड़कर आरव पैदल ही आगे बढ़ा। गांव की सीमा पर एक टूटा हुआ बोर्ड लटका था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। आरव मुस्कुराया। डराने के लिए काफी पुराना तरीका, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसका मोबाइल अपने आप बंद हो गया। चारों ओर खंडहरनुमा घर, जली हुई दीवारें और सूनी गलियां थीं। अचानक किसी के हंसने की आवाज आई। आरव चौंक गया। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, बस हंसी अब रोने में बदल चुकी थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी। दरवाजा आधा खुला हुआ, जैसे किसी ने आरव का इंतजार किया हो। अंदर कदम रखते ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, सभी लोगों की आंखें खुरची हुई थीं। आरव ने कैमरा ऑन किया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम भी देखने आए? ऐसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आखिरी दस्तक। बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। पीपल के पेड़ों से टपकता पानी ऐसे आवाज कर रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रवि पहली बार अपने पैतृक गांव चंद्रपुर लौटा था। शहर में नौकरी लगने के बाद उसने गांव को भुला ही दिया था, लेकिन दादी की मौत की खबर ने उसे मजबूर कर दिया। दादी का पुराना घर, गांव के आखिरी छोर पर, शमशान के पास। गांव वाले उसे देख अजीब नजरों से देख रहे थे। कोई बात नहीं कर रहा था। बस एक बूढ़ा बोला, रात में दरवाजा मत खोलना बेटा, चाहे जो भी आवाज आए। रवि हंस दिया। पहली रात के ठीक 12 बजे, ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। रवि चौंक गया। घड़ी देखी, 12 AM। कौन है? कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दादी की आवाज उसके कानों में गूंजी, रात में दरवाजा मत खोलना। रवि रुक गया। दस्तक बंद हो गई। दूसरी रात, फिर वही समय, फिर वही दस्तक। इस बार साथ में किसी के रोने की आवाज। रवि, दरवाजा खोलो। आवाज दादी जैसी थी। उसके हाथ कांपने लगे। दिल कह रहा था खोल दे, मगर दिमाग चीख रहा था मत खोलो। सुबह गांव वाले आए। उसने सब बताया।